नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ बिहार में आज विपक्षी एकजुटता की बैठक चल रही है। विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे आए हुए हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत बिहार के महागठबंधन के सभी घटक दल इस इंतजार में लगे हुए, इस इंतजाम में लगे हुए हैं कि किसी को कोई कमी ना हो। आखिर बिहार से इस विपक्षी एकजुटता की तैयारियों को पूरे देश तक ले जाना है। एक मैसेज देना है कि केंद्र में बैठी हुई, सत्ता में बैठे हुए लोग यदि निरंकुश हो जाएंगे तो उनके खिलाफ एक देशव्यापी गठजोड़ बन सकता है। उन्हें सत्ता से हटाने के लिए भले ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को दांव पर लगाना हो, लगा सकते हैं विपक्ष के दल। ऐसे में जहाँ एक तरफ ये तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए और एनडीए के संभावित दल लगातार इस विपक्षी एकजुटता को विफल कराने में लगे हुए हैं। मांझी जी की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। अब वो एनडीए का हिस्सा है, इसलिए दावा भी उनका एनडीए जैसा ही होगा। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन ने, एक तो मांझी जी की पार्टी हमको बुलाया नहीं था, इस वजह से ही उन्हें बाहर होना पड़ा। दूसरी तरफ कोई भी दलित का हितैषी दल इस पूरे गठबंधन में या विपक्षी दलों की तरफ से भी आमंत्रित नहीं हुआ है। मायावती को नहीं बुलाना एक और बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की मंशा, कांग्रेस की मंशा, राजद की मंशा और विपक्ष के बड़े बड़े दलों की मंशा नरेंद्र मोदी को हटाने की है। लेकिन मांझी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा होगा नहीं। मांझी जी को फिलहाल हटा पाना असंभव है। इतना ही नहीं, मांझी जी की पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला किया है और उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी विपक्षी एकजुटता के मंच को खुद ही धराशायी कर देंगे। बहुत मेहनत करके कांग्रेस और बाकी घटक दल, बाकी विपक्ष के दल इस मंच को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस मंच का हाल भी नीतीश कुमार के बाकी सभी मंचों की तरह होगा। 2015 में भी एक गठबंधन बना था जिसे नीतीश कुमार ने तोड़ दिया था। अब नीतीश अपनी महत्वाकांक्षा से, इन गठबंधनों से, इन बैठकों से अपने आप को जोड़ते फिर सहूलियत से अलग कर लेते हैं। अब बताइए, एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं लोगों के आने की, वहीं नीतीश कुमार अपने आप को इससे अलग रखते हैं, स्वागत में पहुंचते नहीं हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के चहेते दलित नेता अशोक चौधरी पर भी एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। अशोक चौधरी को खुलेआम चैलेंज कर दिया गया है, जिसे स्वीकारते हुए अशोक चौधरी ने भी ये बात कह दी है कि वो बहुत ही छोटे नेता हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत या हैसियत उनकी इतनी बड़ी नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप जान लीजिए। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। बीते दिनों हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने अशोक चौधरी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी में हिम्मत है तो सीट चुने, बिहार से कहीं भी। हमारी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी अगर उनको चुनाव में पटक न दे तो हम उनकी बात स्वीकार कर लेंगे। एक भी दलित उनको अपना नेता नहीं मानता है, इसलिए नहीं मानता कि उन्हें कब का दलितों को त्याग दिया है। सच तो यह है कि उन्होंने अपने पैतृक गांव में जिस दलित बस्ती में जन्म लिया, उस ज़मीन और मकान को भी बेच दिया है, जो ये दर्शाता है कि दर्शाने के लिए काफ़ी है कि उनके दलितों से कितना नफरत है। उनको दलितों के बीच जाकर यह बताना चाहिए कि आखिर उनको दलितों से इतनी नफरत क्यों है और वो इतनी दूरी क्यों बना कर रखते हैं। दलित कुल में जन्मे अशोक चौधरी अपने परिवार के रिश्ते भी जब कराते हैं तो वो कुलीन जातियों में कराते हैं। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा हमला है। अशोक चौधरी इस हमले से पहले से भी लगातार साइडलाइन चल रहे हैं। बताया जाता है कि ललन सिंह से उनका पट नहीं रहा है, इस वजह से पार्टी से थोड़े दूर रखे गए हैं। लेकिन अशोक चौधरी फिर भी जदयू के बहुत उम्दा नेताओं में से हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। ऐसे में इस चैलेंज को स्वीकारा कैसे अशोक चौधरी ने, ये भी सुन लीजिए। स्वीकारा क्या, एक तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया है। अशोक चौधरी लिखते हैं, मेरी क्या हैसियत, मैं तो सिर्फ दलित का बेटा और भाई, दलितों के सम्मान और विकास के लिए लड़ने वाला एक अदना सा सिपाही। जीतने और हारने की बात तो बड़े लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ अपने समाज और बिहार की सेवा कर रहा हूँ।
शायद अपने समाज की सेवा से ज़्यादा यही हार जीत का गणित रहा होगा जिसने मांझी जी को दलित विरोधी मानसिकता वाले भाजपा की गोद में बिठा दिया। निश्चित तौर पर भाजपा पर भी आरोप लगा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मांझी जी भाजपा से जाके मिले हैं, तो उसके पीछे दलितों के खिलाफ एक बड़ी मानसिकता का कहीं ना कहीं खेल है। लेकिन शुरुआती इस पोस्ट के शुरुआत में ही अशोक चौधरी लिखते हैं कि मेरी हैसियत क्या है। निश्चित तौर पर अशोक चौधरी का दर्द बयां हो रहा है। पार्टी में उनको राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ों में लगातार उनका पहले आवाज़ मुखरता से सामने आता था, अब धीरे धीरे पार्टी में कार्यकर्ताओं को स्थान दिलाने तक में उनकी बात नहीं सुनी गई। निश्चित तौर पर एक बड़ा विवाद है, खासतौर पर जब जीतन राम मांझी ने अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के कमज़ोर पहलू को टच किया है, छुआ है, तो ऐसे में अशोक चौधरी का इस तरीके से रिएक्ट करना कहीं ना कहीं एक और कहानी कहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।